बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि 2026 में हो रहे हैं और वो न्यू पैटर्न के तहत हो रहे हैं। ये जो न्यू पैटर्न आया है इसके मुताबिक जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे दो तरह की मार्क्स जो है वो दी जाएंगी। लैब बेस्ड मार्किंग होगी और यहाँ पे बोर्ड बेस्ड मार्किंग होगी। अब लैब में जो है वो जो एग्जामिनर होगा वो मैक्सिमम 16 मार्क्स उसके पास होंगे, वो दे सकता है। तो उसकी डिवीजन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा तो ये 9th क्लास से होगा। इसमें दो क्वेश्चन होंगे, एक ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल जो है वो आप स्टूडेंट्स लिख सकेंगे, चॉइस होगी उनके पास। तो ये 5 नंबर का होगा। अब इसमें जो नंबरिंग की डिवीजन है, हैंडलिंग अपरेटस, यानी अपरेटस के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो उसको किस तरह वो हैंडल कर सकता है, कि कैसे उसको प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ करना है। यानी ऑपरेटर्स के बारे में जो भी उसको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो इसके जो है वो 2 मार्क्स होंगे। उसके बाद है परफॉर्मेंस। यहाँ पे न्यू पैटर्न के तहत जो एग्जामिनर है वो बच्चों को परफॉर्म भी करवाएगा और उसके जो है बेसिकली 2 मार्क्स होंगे। और नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट के भी यहाँ पे 1 नंबर होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 10th क्लास से होगा और इसमें भी 2 सवाल होंगे, ए और बी पार्ट होगा और इसमें से ए करना होगा और उसके 5 नंबर टोटल हैं। तो इसमें भी बेसिकली हैंडलिंग ऑपरेटर्स को हैंडल कैसे किया जा सकता है तो उसके इस्तेमाल का पता होना चाहिए। 2 नंबर उसके हैं। परफॉर्मेंस के जो है वो 2 नंबर हैं और रिजल्ट का यहाँ पे 1 नंबर है। तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर 10th क्लास के होंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर जब वो 9th क्लास के, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर जो 9th क्लास से है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 नंबर जो 10th क्लास से है। तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो नोटबुक का होगा, यानी प्रैक्टिकल की कापी जो है वो हर स्टूडेंट अपनी ही बना के लेके जाएगा। पहले की तरह जो है वो बनी बनाई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो उस नोटबुक के जो है वो 3 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो वाइवा होगा। तो इसके बेसिकली 3 नंबर हैं। और वाइवा में जो है वो खास तौर पर थ्योरी से भी पूछ सकता है क्वेश्चन और आपसे जो है वो प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, किसी एसिड का फार्मूला पूछा जा सकता है, इसका मेल्टिंग वाले पॉइंट पूछा जा सकता है। उसके बाद तो ये टोटल मिला के हमारे पास 16 मार्क्स बन जाएंगे। फिर बोर्ड बेस्ड मार्किंग है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, अब ये बोर्ड बेस्ड मार्किंग जिस तरह एनुअल एग्जाम चेक होते हैं तो उसी तरह ये प्रैक्टिकल के जो पेपर होगा ये भी चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसके हैं 7 नंबर हैं। तो 1 पार्ट जो होगा वो आउटलाइन या मेथड होगा, या जो प्रोसीजर जो है वो लिखा गया होगा पेपर के अंदर उसको चेक किया जाएगा और उसके 5 नंबर होंगे। उसके बाद 2 पे जो है वो ऑब्जर्वेशन है और उसके 2 नंबर होंगे। तो ये दोनों यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 7 नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट आउटलाइन या मेथड है, यानी जो प्रोसीजर उसने अडॉप्ट किया है तो उसके 5 नंबर हैं और ऑब्जर्वेशन के यहाँ पे 2 नंबर हैं। तो टोटल ये भी 7 मार्क्स हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 7 और 2 के 7, तो ये टोटल 14 हो जाएंगे। यानी बोर्ड बेस्ड 14 मार्क्स हैं और लैब बेस्ड जो है वो 16 मार्क्स हैं। अब थोड़ा सा इसका जो है वो प्रैक्टिकल को सॉल्व करने का हम तरीका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। डिटरमाइन हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए हमारे पास सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंजेस आ रही होती हैं उसको आपने डिटरमाइन करना है। हीट चेंजेस बेसिकली जो है वो 2 तरह से हो सकती है, या वो एक्सोथर्मिक हो सकता है रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इसको एक प्रिंसिपल में डिस्कस की जाएगी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट और मेन चीज़ जो है वो इसका अपरेटस होगा। अब ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है, ये
वो वाला इक्विपमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो है वो आयरन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, और हमने बीकर यूज़ करना होता है, और थर्मामीटर भी यूज़ करना होता है हमने। तो ये इस एक एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कुछ अपरेटस है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या चीज़ होती है? प्रोसीजर में हमने जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेप बाय स्टेप वर्क किया है, उसको आपने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा। बिल्कुल पॉइंट्स बनाकर इसको लिखा जाएगा। और इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन को जो है वो कॉपी का जो ब्लैंक पेज होता है उसको हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल था, इसमें हमने कुछ इस तरह से काम करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस रिएक्शन का हमने हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, दो तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी। अब पहले हम क्या करेंगे, वाटर की जो सिर्फ टेम्परेचर मालूम करेंगे, वो हमारा T1 होगा। लेट्स सपोज हमारे पास 10 डिग्री है। फिर हम कैल्शियम ऑक्साइड का टेम्परेचर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाल के शामिल करके उसका जो है वो टेम्परेचर नोट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 30 आता है। तो फिर डेल्टा टी मालूम करना है, यानी T2 में से आप T1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑलमोस्ट 20। और इसी तरह इसी मेथड को हम रिपीट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 15 आता है और यहाँ पे 30 ही आता है, तो इसका एवरेज जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा टी, वो 15 आ जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली ऑब्जर्वेशन होगी जो हमने यहाँ पे इसको परफॉर्म की है, मालूम की है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है इसका रिजल्ट। रिजल्ट में हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना होता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके उसका क्या रिजल्ट आया हमारे पास। तो जैसा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें बताएंगे कि जी ये जो रिएक्शन था, इसमें हीट जो है इवॉल्व हुई है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट है।